हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन सीखते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। इस वीडियो में आपको इनपुट डिवाइस से जो भी डाउट होंगे वे सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं ये गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको इनपुट डिवाइस से लेकर जो भी डाउट रहते हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस क्लास में हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में समझने वाले हैं। आप देख सकते हो पीडीएफ के माध्यम से किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। ये वीडियो आपकी पार्ट 1 होने वाली है, जिसमें आपको कंप्यूटर के सभी इनपुट डिवाइस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस से कि इनपुट डिवाइस होते क्या हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इनका कार्य क्या क्या होता है। ये सारे जो इनपुट डिवाइस होते हैं आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, तो आपको इनको अच्छे तरीके से समझना है कि ये चीज़ें क्या होती हैं और इनका मतलब क्या होता है, एग्ज़ामों में किस तरीके से इनके क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि जो हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस, जो अपना टॉपिक है इनपुट डिवाइस की, इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो सबसे पहले हम इनको ही समझेंगे कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते क्या हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो हेडिंग डली हुई है इनपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस। पहले नंबर आपको इन शब्दों को जानना है कि इनपुट का मतलब क्या होता है और डिवाइस का मतलब। तो इनपुट को आपको याद रखना है कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करती हैं कि वह क्या करे। इनपुट कई रूप में उपलब्ध होता है तथा सभी के विशिष्ट उद्देश्य हैं। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होते हैं जो हमारे निर्देशों को टाइप करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक विशेष ध्यान रखना है। इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, लेकिन इनपुट का मतलब होता है, आपको ये जानना होगा कि इनपुट का मतलब होता है सिंपल सा निर्देश देना। क्या मतलब होता है? निर्देश देना। यानी कि आप जो भी डाटा इंटर करोगे, डाटा आप टाइप करोगे, मान के चलो आप इनपुट करते हो RAM, राम आपने लिखा, यानी कि ये आपने क्या किया? निर्देश दिया, यानी ये इनपुट कर दिया है आपने। अब इसे निर्देश तो आप दोगे कंप्यूटर में, लेकिन आप किससे दोगे ये निर्देश? आप किससे निर्देश दोगे? तो जैसे RAM, तो ये निर्देश दिया जाता है किससे? कीबोर्ड से दिया जाता है। किससे? कीबोर्ड में की होती हैं, बटन होती हैं, जिनके द्वारा आप क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। तो जो डाटा आप उसमें दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, वो कहलाएगा इनपुट करना। और जिन डिवाइसों से आप निर्देश दे रहे हैं उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो सीधा सिंपल सा याद रखना है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। जो डाटा हम देते हैं, इंटर करते हैं, उसे इनपुट कहते हैं, और जिन डिवाइस के माध्यम से हम डाटा देते हैं उन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो ये आपको याद रखना है। तो वही चीज़ लिखा है कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। अभी एक बात और याद रखना है कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करता है। अब कोई भी एक इनपुट डिवाइस होगा, क्या होगा? इनपुट डिवाइस। मान लिया इनपुट डिवाइस आपके पास कीबोर्ड है, ठीक है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, और मानव के मध्य। अब मानव के मध्य और इनपुट डिवाइस के मध्य क्या होता है? CPU होता है। क्या होता है? CPU होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं? ये डाटा को देते हैं, वही हमारा प्रोसेसिंग करता है। यानी आप कीबोर्ड से आप जो भी टाइप करेंगे वो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर की मस्तिष्क। अब कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है इसे कहा जाता है CPU। आपने पढ़ा होगा CPU, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी इसके लिए ही हम क्या करते हैं? निर्देश करते हैं। तो कीबोर्ड का से जो आप भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं, निर्देश देते हैं, वो आपका जाता है कीबोर्ड में। कीबोर्ड में जाने के बाद वो जाएगा CPU में, और CPU से आपको रिजल्ट यानी मॉनिटर में आपको शो करा देगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनपुट का मतलब क्या होता है और इनपुट डिवाइस क्या कहलाते हैं। थोड़ा सा अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी CPU तक पहुँचाते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखना कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमारे निर्देशों को या आदेशों को, यानी कि जो भी आप उसे निर्देश दोगे, डेटा दोगे, या जो भी उसे आदेश दोगे, वो किसके लिए भेजता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी CPU तक वो पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये होता है इनपुट डिवाइस। आगे समझते हैं। अब इनपुट डिवाइस होते कौन कौन हैं, कितने प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग सभी कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में लिख दिया है कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, ट्रैक बॉल होता, लाइट पेन होता, टच स्क्रीन होता, डिजिटल कैमरा होता, स्कैनर होता है, डिजिटल टैबलेट होता है, बारकोड रीडर,
OMR, OCR, IMCR और ATM। यहाँ पे IMCR की जगह पे MICR होता है, MICR यहाँ पे गलत लिखा है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। तो इनके बारे में एक एक से बारीकी में क्या करेंगे, इसे अच्छे तरीके से समझेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो ये पार्ट 1 होगी और आगे आपको प्लेलिस्ट में मिलती जाएगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जब तक ये ख़त्म ना होगा तब तक इसका पार्ट चलता रहेगा। बस आपको वीडियो को अच्छे तरीके से सुनना है, देखना है। तो सबसे पहले अपन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में समझते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है। अब देखो कीबोर्ड होता क्या है, कीबोर्ड को आपको थोड़ा सा जानना है। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पेरीफेरल है। क्या है? पेरीफेरल है, जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति काम करता है। यानी जो कीबोर्ड होता है, क्या होता है? कीबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड है, कीबोर्ड। तो ये जो कीबोर्ड होता है, आपने टाइपराइटर देखा होगा, कहीं आप कचहरी कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उसका यूज होता है। तो सेम उसके जैसा ही होता है, उसी तरीके से क्या करता है, ये कार्य करता है। तो यह टाइप राइडर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? टाइप राइडर की तरह होता है, की भांति होता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। टेक्स्ट मतलब कोई भी चीज़ आपको लिखना हो, ABCD लिखना हो, या कोई भी आपको कैरेक्टर यानी सिंबल देना हो, लेस देन, ग्रेटर देन, स्लैश, कोई भी आपको कैरेक्टर देना है, तो इनको इनपुट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भौतिक रूप से कंप्यूटर कीबोर्ड आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि ये आयताकार है, जिसकी आमने सामने की क्या हो, भुजाएं बराबर हो, उसे आयताकार कहा जाता है। तो एक इसका डिज़ाइन कैसा होता है? आयताकार होता है। इसमें लगभग 108 बटन होते हैं, यानी 108 की होती हैं। की मतलब होता है बटन। क्या होता है? बटन। कीबोर्ड में कई प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, कुंजियाँ भी हम कहते हैं या की कह सकते हैं। तो कई प्रकार की इसमें कुंजियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या इनमें होता है, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। जैसे कि इनमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स आप जानते होंगे क्या होते हैं, ABCD यानी A से लेकर के Z तक इसमें अल्फ़ाबेट्स रहेंगे। नंबर रहेंगे, नंबर में आपके डिजिट आ जाएंगे, 0 से लेकर के 9 तक डिजिट आ जाएंगे। चिन्ह आ जाएंगे, सिंबल जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ग्रेटर देन, लेस देन, कॉमा, फुल स्टॉप। इसके साथ साथ फंक्शन की आती हैं, यानी जो F1 से लेकर के F12 तक होती हैं, फंक्शन की आती हैं। एरो की आती हैं, जिन्हें हम ऐसे डाउन, अप के नाम से जानते हैं। 4 प्रकार की होती हैं, आगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। और कुछ विशेष प्रकार की भी होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे समझते हैं। ये चित्र के बारे में तो मैंने बता दिया कि कीबोर्ड क्या होता है, कैसे दिखता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे समझते हैं। हम कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इनकी कुंजियों को, यानी जो इनमें बटन होती हैं, उनको 6 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 6 भागों में बांट सकते हैं। अब वो भाग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आपको समझना है और ध्यान देना है कि कितने भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। दूसरा है नंबरिक की। तीसरा है फंक्शन की। चौथा है स्पेशल पर्पस की और मॉडिफायर की। और छठवां है कर्सर की। यानी कि कीबोर्ड में जो कुंजियाँ होती हैं, बटन होती हैं, उन्हें हम कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों में बांटते हैं। अभी 6 भागों में कौन कौन सी कुंजियाँ होती हैं, इनको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका? अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ। अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ क्या होती हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ। अब यहाँ पे आपको बात समझना, अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा मतलब होता है, ये बना है अल्फ़ाबेट से। किससे मिलकर के बना है? अल्फ़ाबेट से। और अल्फ़ाबेट आप जानते होंगे क्या होता है, A से लेकर के Z तक ये हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। साथ ही ये बना है न्यूमेरिकल, यानी नंबरिक। क्या है? नंबरिक। और नंबरिक का मतलब होता है नंबर, यानी 0 से लेकर जो आपके 9 तक होते हैं, ठीक है, नंबर होते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड में जो होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अपन 0 से लेकर जो 9 होते हैं, इनसे अपन क्या कर सकते हैं, कोई सा भी अपन नंबर यानी संख्या लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? अल्फ़ा न्यूमेरिक। यानी इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं और नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग में आपको समझना है अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ। अल्फ़ा न्यूमेरिक की कीबोर्ड के केंद्र में स्थित होती हैं। कहाँ पर होती हैं? केंद्र में स्थित होती हैं। यहाँ पर आपको चित्र में देख लेना है। ये जो भाग है, यहाँ पर ए अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ होती हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा आपका A से लेकर के Z तक, ए वाला भाग, ये पूरा ही, इसमें आपके A to Z आ जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें ये जो नंबर हैं 0 से लेकर के ये सब जो की होती हैं आपकी, ये सब इसके अंतर्गत ही आती हैं। तो आपको याद रखना है, कीबोर्ड का जहाँ पर ये हिस्सा इतना दिखाई दे पूरा, ये क्या कहलाता है? आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ कहलाती हैं। आगे समझते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में अल्फ़ाबेट्स यानी A to Z, नंबर यानी 0 से 9 तक के अंक, सिंबल में यानी कि
ब्रैकेट आ जाएंगे, एट द रेट आ जाएगा, आपका हैज आ जाएगा, डॉलर, परसेंटेज, कैरेट, एस्ट्रिक, एंड आ जाएगा, प्लस, कॉमा या एक्सक्लेमेशन मार्क, सब कुछ आपका आ जाएगा इसमें होते हैं। इस खंड में अंकों, चिन्हों तथा वर्णमाला के अतिरिक्त 4 कुंजियाँ और इसके अंतर्गत आती हैं। वो टैब है, कैप्स लॉक है, बैक स्पेस है तथा इंटर की कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए होती हैं। तो इनको भी याद रखना है कि ये भी आपकी किस में आती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियों में आती हैं, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज में आती हैं। ये हो गया आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ। आगे समझते हैं, आगे है न्यूमेरिक कीपैड। क्या है? न्यूमेरिक यानी नंबरिक कीपैड। आगे समझते हैं नंबरिक कीपैड के बारे में कि नंबरिक कीपैड होता क्या है। नंबरिक कीपैड में लगभग 17 कुंजियाँ आती हैं, यानी 70 बटन, कीबोर्ड के 70 बटन आते हैं, जिनमें 0 से 9 तक के अंक। अभी आपको याद रखना है, ये मैंने बताया था कि ये देखो यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर इसमें ऊपर साइड यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज में भी यहाँ पर क्या आते हैं, नंबर आते हैं, और एक नंबरिक कीपैड होता है ये वाला। तो इसमें भी आपको यानी कि इस जगह पे भी आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनमें 0 से 9 तक के अंक गणितीय ऑपरेटर यानी गणितीय ऑपरेटर्स जैसे आएंगे आपके इसमें, जैसे आपका यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसके साथ साथ ही आपका इंटू आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, भाग का चिन्ह है, इस तरीके से ही आ जाएंगे। तो ये सब कुछ इसमें आती है। इंटर बटन होता है, यानी यही ओके का कार्य करता है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये आता है आपका किसका, नंबरिक कीपैड के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे समझते हैं फंक्शन की। क्या? फंक्शन की, कि फंक्शन की होती क्या है। फंक्शन की तो यहाँ पे आपको देखना है कीबोर्ड के सबसे ऊपर संभवतः, यानी कि ये जो फंक्शन की होती हैं बिल्कुल कीबोर्ड की सबसे ऊपर होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये F1 से लेकर के F12 तक की, इन्हीं की को कहा जाता है फंक्शन की। तो कीबोर्ड के सबसे ऊपर संभवतः ये 12 फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, जो F1 से लेकर F12 तक की होती हैं। ये कुंजियाँ निर्देशों को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करने में सहायक होती हैं। इन की के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलते रहते हैं। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है कि ये जो F1 से लेकर के इनके अलग अलग कार्य होते हैं। मैं आपको आगे बता दूंगा, या इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी कि F1 F2 F3 से क्या होता है अच्छे तरीके से। तो एक याद रखना है कि ये फंक्शन की के अंतर्गत ये वाला हिस्सा आता है। आगे समझते हैं स्पेशल पर्पस की। क्या है? स्पेशल पर्पस की यानी कि विशिष्ट उद्देश्यीय कुंजियाँ। ये कुंजियाँ कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए प्रयोग में की जाती हैं, जैसे स्लीप, फॉरवर्ड, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, एस्केप, टैब, इंसर्ट, होम एंड डिलीट इत्यादि। ये कुंजियाँ नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के अनुरूप होती हैं। तो ये आपको याद रखना है इनको, यानी कि ये जो बटन है, स्टार्ट बटन आता है जिसे विंडो बटन भी बोलते हैं, शॉर्टकट बटन, एस्केप, टैब, इंसर्ट, होम एंड डिलीट, ये सब स्पेशल पर्पस के अंतर्गत क्या होती हैं, आती हैं। इनका यूज क्या होता है ये भी बिल्कुल आगे की वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मिल जाएगा। ये याद रखना है कि ये स्पेशल पर्पस की के अंतर्गत आती हैं। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो। यहाँ पर इनको कहा जाता है क्या, स्पेशल पर्पस की। कीबोर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल लगभग सेंटर में आपको ये दिखाई देगा। तो ये याद रखना है, जिसमें प्रिंट स्क्रीन, पॉज, मोड, इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट, एंड और पेज डाउन, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। आगे समझते हैं मॉडिफायर की। कौन सी की? मॉडिफायर की। मॉडिफाई की क्या होती हैं? तो मॉडिफायर की के अंतर्गत 3 बटन आती हैं। एक आपकी शिफ्ट, एक आती है आपकी कंट्रोल, और एक आती है क्या, अल्ट। शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, ये सारी की किसके अंतर्गत आती हैं? मॉडिफायर की के अंतर्गत आती हैं। इनमें आपको याद रखना है कि ये अकेले कार्य नहीं करती हैं। कैसे? यदि आप सोचो कि मैं शिफ्ट बटन दबाऊं तो विशेष कोई भी खास कार्य नहीं करती हैं, परंतु यदि आप इनका किसी अन्य बटन के साथ यूज करते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मान के चलो कोई चीज़ आपने लिखी, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राहुल। क्या लिख दिया? राहुल लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राहुल लिखा है इसमें आर है कैपिटल, और बाकी सारे लेटर क्या हैं, स्मॉल में लिखे हुए हैं। अब यदि आपको लगता है कि ये सारे लेटर क्या हो जाएं, हमारे कैपिटल हो जाएं, तब हमें इसके लिए इन शॉर्टकट का यूज करना पड़ेगा। कैसे इनका यूज कर सकते हैं? पहले नंबर तो आपको राहुल को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, यानी इसका चयन करना होगा। और जब आप इसे क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे, और यदि आप शिफ्ट के साथ फंक्शन की, क्या यहाँ पर देखना, शिफ्ट के साथ फंक्शन की F3 को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये सारे जो लेटर हैं स्मॉल में लिखे हैं ये किस में लिख जाएंगे, कैपिटल में लिख जाएंगे। किस में लिख जाएंगे? कैपिटल में लिख जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से इनका क्या होता है यूज, यानी इनका विशेष करके अकेले यूज नहीं होता है, इनका क्या होता है,
किसी न किसी अन्य की के साथ। जैसे आपको कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना है, क्या करना, सेलेक्ट मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करना है, तब आपको कंट्रोल के साथ, किसके साथ, कंट्रोल के साथ आपको क्या दबाना पड़ेगा, ए दबाना पड़ेगा। यानी इस कंट्रोल के साथ इसको दबा करके रखना और फिर ए बटन दबाएंगे तो ये जो पूरा डेटा है ये सेलेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से इनका यूज होता है। यदि मान के चलो आपको कंप्यूटर को ऑफ करना है, बंद करना है, तब आप अल्ट के साथ, यदि मेन विंडो पर हैं या बाहर हैं, और अल्ट के साथ यदि आप फंक्शन की F4 का यूज करें, किसका यूज करें, F4 का यूज करें और इंटर बटन दबा दें, तब आप कंप्यूटर को ऑफ भी कर सकते, क्या कर सकते हो, ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की के ऊपर मैं आपको आगे वीडियो बना दूंगा, बस आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने समझा तो दिया है, लेकिन एक बार इसको पढ़ भी देता हूँ। इसमें 3 कुंजियाँ आती हैं जिनके नाम शिफ्ट, क्या है, शिफ्ट है, अल्ट है, कंट्रोल है। इनको अकेला दबाने पर कोई भी प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब अन्य किसी कुंजी के साथ इनका प्रयोग होता है तो इन कुंजियों की इनपुट को बदल देती है, इसलिए इन्हें मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। अगला है कर्सर कुंजियाँ। कौन सी कुंजियाँ, कर्सर कुंजियाँ। कर्सर कुंजियाँ क्या होती हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट तथा राइट। इनका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए। सीधा सा आपको याद रखना है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कौन सी की होती हैं, ए वाली की, ये वाली की होती हैं आपकी कर्सर की। इनका उपयोग यानी इसका आप, इससे आप क्या कर सकते हो, ऊपर की ओर जा सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, इसकी से आप डाउन में आ सकते हो नीचे, इससे आप राइट साइड में जा सकते हो और इससे आप लेफ़्ट साइड में जा सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। आगे समझते हैं कीबोर्ड के प्रकार के। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, और यदि जो बटन यहाँ पर कीज थी 108 की, इनके बारे में कीबोर्ड के ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बना दी है, उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज बता दिया है कि किस की का क्या यूज होता है। तो आपको उस वीडियो को ज़रूर देख लेना है, प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा और ध्यान से उसे देख लेना है। अब देखो कीबोर्ड के प्रकार, तो कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं नॉर्मल रूप से। कौन कौन सा, एक साधारण कीबोर्ड होता है, एक तार रहित कीबोर्ड होता है, एक एर्गोनॉमिक कीबोर्ड होता है। जैसे अपन साधारण कीबोर्ड यानी नॉर्मल कीबोर्ड, एक वायरलेस कीबोर्ड और एर्गोनॉमिक कीबोर्ड होता है। इसे अच्छे तरीके से क्या करते हैं, समझते हैं कि साधारण कीबोर्ड क्या होता है। साधारण कीबोर्ड वे कीबोर्ड होते हैं जो सामान्य रूप से यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, जिसे यूजर अपने पीसी में प्रयोग करता है। इनका आकार आयताकार होता है, इसमें लगभग 108 की होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये साधारण कीबोर्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, साधारण सिंपल नॉर्मल कीबोर्ड है, इसी को हम कहा जाता है। ये सस्ता आता है, 300 से लेकर के आपको 1000 के बीच में अच्छे से अच्छे कीबोर्ड आपको मिल जाते हैं मार्केट में। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसका कनेक्शन, जैसे इसमें आप देखोगे इसमें वायर लगी है, तार लगा हुआ है, केबल लगी हुई है, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, CPU से कनेक्ट कर देते हैं और एक कार्य करने लग जाता है। अगला कीबोर्ड है आपका तार रहित कीबोर्ड। कौन सा है, तार रहित, जिसे हम कहते हैं वायरलेस कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये क्या है आपका, ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है। वायरलेस मतलब यहाँ पर इसका चित्र नहीं है, फोटो नहीं है, तो ये नहीं होगा, उसमें क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसे रिसीवर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो तार रहित कीबोर्ड यूजर को कीबोर्ड में तार के प्रयोग से छुटकारा दिलाता है, यानी आपको उसमें कनेक्ट नहीं करना होता है। कुछ कंपनियां तार रहित कीबोर्ड यानी वायरलेस कीबोर्ड का बाजार में प्रवेश कराया है। यह कीबोर्ड सीमित दूरी तक कार्य करता है, जिस तरीके से ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह करता है, इसी तरीके से ये भी उतना ही कार्य करता है। यह तार रहित कीबोर्ड थोड़ा महंगा होता है तथा इसमें थोड़ी तकनीक जटिलता होती है। इसमें तकनीक जटिलता होने के कारण इसका प्रचलन बहुत अधिक नहीं हो रहा है। तो ये होता है आपका क्या, तार रहित कीबोर्ड। एक प्रकार और आपका बचा है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। तो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कहलाता है आपका एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। इस तरीके से होता है, ये भी वायरलेस आता है और वायर्ड भी आता है। बस इसको चलाने में थोड़ा सा आसान होता है, हाथ दर्द वगैरह इससे नहीं देते हैं। बहुत सारी कंपनियों ने एक खास प्रकार के कीबोर्ड का निर्माण किया है जो प्रयोक्ता को यानी यूजर को, यहाँ पे ये प्रयोक्ता यूजर आता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। यूजर किसे कहा था, जो भी व्यक्ति कंप्यूटर को चला रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, यूजर कहते हैं। यानी कंप्यूटर को चलाने वाले व्यक्ति को ही यूजर कहा जाता है। तो जो प्रयोक्ता यानी यूजर को टाइपिंग करने में दूसरे कीबोर्ड की अपेक्षा आराम देता है, कार्य वही होते हैं, यानी कि बस क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आराम होता है। ऐसे कीबोर्ड को एर्गोनॉमिक कीबोर्ड कहलाते हैं। ऐसे कीबोर्ड विशेष तौर पर प्रयोक्ता यानी यूजर की कार्य क्षमता बढ़ाने के साथ साथ लगातार टाइपिंग करने के कारण उत्पन्न होने वाले कलाई यानी वृष्ट
के दर्द को कम करने में सहायता देता है। तो ये हो गया है आपका कीबोर्ड के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी आपको मिल गई होगी। इसकी आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए हो वो कमेंट कर सकता है, उसे कमेंट करेगा और उसे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसे नोट कर सकते हैं या फिर इनके क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इसके बाद नोट डाउन कर सकते हैं। ये वीडियो पार्ट 1 है इनपुट डिवाइस की। इसके बाद आपको पार्ट 2 वीडियो मिलेगी, इसके बाद पार्ट 3 और सभी इनपुट डिवाइस के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। जितने भी इनपुट डिवाइस होंगे, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर इसे समझने में दिक्कत और ज़्यादा टाइम तक देखने में मन नहीं लगता। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को इसे सेंड करें ताकि उनके पास भी कंप्यूटर का ज्ञान मिल सके। ओके, थैंक यू।